दोस्तों नमस्कार, अभिवादन और आप सभी को स्वागत है एक बार फिर से आज शाम के शो में। सबसे पहले आपको ये दरख्वास्त करनी है मुझे कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस चैनल को इस वीडियो को सिर्फ मुझे ही नहीं, वीडियो को भी लाइक कीजिए और लाइक करने के साथ-साथ शेयर भी कीजिए। ये मुझे पहले-पहले आपको क्यों याद दिलाना पड़ रहा है? क्योंकि मैं आखिर में आपको याद दिलाता हूँ या नीचे पट्टी चलाता हूँ तो आप भूल जाते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ-साथ यानी कि मुझे भी लाइक करिए, तो मेरे चैनल इस वीडियो को भी लाइक करिए। खैर, हम बात को आगे बढ़ाते हैं। तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है पाकिस्तान में और ठीक उस तरफ जा रहा है जिसकी तरफ मैं आपको पिछले 8 तारीख के इलेक्शन के बाद से लगातार इशारा कर रहा हूँ। हो क्या रहा है? कल बल्कि परसों रात को मैंने आपको एक खबर दी थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ से। शहबाज शरीफ से उस मुलाकात में जरदारी साहब ने कहा कि मेरे बेटे यानी बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए और मुझे मुझे प्रेसिडेंट बना दिया जाए, तो दोनों पार्टियों में कोलिशन सरकार बन सकती है। ये बात यहाँ पर जब आई तो शहबाज शरीफ की तरफ से उन्हें कहा गया कि जनाब ये सब आप खुद कर लीजिए, यानी कि आप अपने बेटे को प्राइम मिनिस्टर बना लीजिए, खुद आप प्रेसिडेंट बन जाइए, हम आपकी सपोर्ट करेंगे वहां से बैठ के, इसमें क्या दिक्कत है? और आप बड़े आराम से वी विल इंश्योर कि आपकी गवर्नमेंट बन जाए, आपकी कोई सीटों की दिक्कत ना हो और सब कुछ वैसे जैसे आप हमसे करने के लिए कह रहे हैं, आप खुद कर लीजिए। अब आप याद कीजिए वो सिलसिला जिसके बारे में मैंने आपको क्या कहा था, जहां तक पाकिस्तान में गवर्नमेंट बनाने की बात है, इस समय जो सिलसिला चल रहा है वो ये है लखनवी अंदाज में, पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप। इसमें बात ये भी चली कि भाई ऐसा करें 3 साल नवाज शरीफ की पार्टी बना ले, नून बना ले गवर्नमेंट, 2 साल हम बना ले। फिर बात यह आई कि ढाई-ढाई कर लेते हैं, 5 साल की गवर्नमेंट होती है, 5 साल की पार्लियामेंट की एज होती है, तो 2.5 साल आप बन लीजिए प्राइम मिनिस्टर, 2.5 साल हम बन ले प्राइम मिनिस्टर, बारी ले लेते हैं दोनों भाई, टुट्टू भाई जिंदाबाद। नई बात बनी वहां भी, क्योंकि भाई अगर जब ये फॉर्मूला बाहर आया था तो मुझे एकदम याद आई थी जब एक वक्त हमारे यहाँ पे मुलायम सिंह और वो क्या मायावती का इस तरह का या बीजेपी के साथ लोग कोलिजन क्या करते थे, आपको याद है? यूपी में बीजेपी और मायावती, बीजेपी मुलायम सिंह इस चीज चला करती थी आधे दिन तुम आधे दिन हम। लेकिन हमने सबने उस सारे के सारे अनुभव को भुगता है, हमने देखा है वो एक्सपीरियंस से और सीखा है, और अब हमारे यहाँ उस तरह की खिचड़ी सरकारों का जो फैशन है मोर और लेस खत्म होता चला जा रहा है। पब्लिक भी सीख गई है, उन्हें पता है भाई जिसको बनाओगे आप, सीट पावर दोगे उससे आपको क्वेश्चन करने का हक बनेगा, जब आप उसको पावर ही नहीं दोगे तो आपको क्वेश्चन करने का कोई हक नहीं बनेगा। और अगली बार आप बदलाव की जब बात करेंगे तो सामने वाले आपसे कहेंगे कि भाई हमारे पास मेजोरिटी थी ही नहीं तो हम करते क्या। खैर, इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ये सारा गेम कल इनकी जो मुलाकात हुई थी, इनकी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है यानी कि सीईसी इसको बोलते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वहां पे कल इस पर फैसला बना था। क्योंकि जो प्रस्ताव आया था यानी कि जरदारी साहब जो प्रस्ताव लेकर आए थे वो भी सीईसी का प्रस्ताव था कि भाई आपको यानी कि जरदारी साहब को प्रेसिडेंट बना दें, बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बना दें, तो हम गवर्नमेंट में शामिल हो जाएंगे लेकिन वो नहीं हुआ। जब नवाज शरीफ की पार्टी ने बात नहीं मानी तो उन्होंने कहा ठीक है जी, अब हमको जो भी फैसला लेना होगा तो हमें वापस सीईसी में जाना होगा और वहीं से फैसला लेकर आना होगा। पहली मुलाकात कल हुई, कल सीईसी जब मिली तो तमाम कई घंटे की मुलाकात के बावजूद फैसला नहीं हो पाया और आज दोपहर बाद 3 बजे के लिए टाल दी गई मीटिंग कि भाई हम कल फैसला यानी कि आज फैसला लेंगे। जनाब आज 3 बजे मीटिंग हुई और अब से कुछ देर पहले कुछ घंटे पहले भी जब बात आई है तो बिलावल भुट्टो ने अब उस मीटिंग के बाद में इन्फॉर्म ये किया है कि जनाब नून लीग यानी नवाज शरीफ की पार्टी सरकार बना ले, हम बाहर से सपोर्ट करेंगे। मुद्दे के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कितनी सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, यानी केस टू केस बेसिस सपोर्ट क्या करेंगे। और उसके बाद में सरकार चलती रहे, मगर इसके बदले में ऐसा नहीं कोई मुफ्त का काम हो रहा है, ना ना ना, उसके बदले में वो भी दे आस्किंग फॉर अ बिग चंक ऑफ मीट। मांसाहारी लोग है ना, तो मीट तो मांगेंगे, तो उन्होंने बड़ा तगड़ा किस्म का मीट मांगा। उन्होंने कहा जी नेशनल असेंबली का जो स्पीकर होगा वो हमारा होगा यानी पीपल्स पार्टी का होगा, सेनेट का जो चेयरमैन होगा वो हमारा होगा और देश का यानी पाकिस्तान का राष्ट्रपति जरदारी साहब होगा। ये 3 सीटें उन्होंने मांगी हैं और इन 3 सीटों के बदले में उन्होंने कहा है कि हम आपको केस टू केस बेसिस पे सपोर्ट देंगे। ये फैसला हुआ है आज पीपल्स पार्टी का। नून लीग की तरफ से जो पहला रिएक्शन आया है वो है मरियम औरंगजेब का, जो कि उनकी एक जमाने में इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हुआ करती थी। वो आजकल स्पोक्स पर्सन है, तो उन्होंने कहा है
कि हम इसका खैर मकदम करते हैं, यानी कि हम इस ऑफर का स्वागत करते हैं। अब मुझे नहीं पता कि इसको अगर कोई भी आदमी में थोड़ी-सी भी पॉलिटिकल अकल-धकल है, तो वो इसमें स्वागत क्या करेगा, अपने सिर पे 3 पत्थर मार लेगा और 1 गिनेगा 3 मार के। तो वो क्यों मैं कह रहा हूँ, वो भी बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, पाकिस्तान की हालात ऐसे हैं कि जहाँ पर यूनिटी गवर्नमेंट, जो कि हाफ़िज़ कुरान जनाब सिपह-सालार साहब, आसिम मुनीर का आइडिया था, एक्चुअली उस आइडिया के अलावा और कोई चीज़ काम करती नहीं है मौजूदा हालात में। क्यों? क्योंकि कोई भी एक गवर्नमेंट, कोई भी एक पार्टी की गवर्नमेंट ये ज़िम्मेदारी कैसे ले कि इस समय जिस घटिया किस्म के कंडीशंस में, आर्थिक कंडीशन में पाकिस्तान फँसा हुआ है, उसमें वो कड़े फैसले ले, अपना पॉलिटिकल कैपिटल खोए, अगली बार के इलेक्शन में मार खाने की पूरी तैयारी करे, और हो सकता है कि जिसकी 60-70 सीट आई हों, वो अगली बार में 5 सीट पे बैठ जाए। जैसे जैसे पीएमएल-एनक्यू के साथ में हुआ था, आपको याद? एग्ज़ैक्टली यही हुआ था। तो जनाब, अब उनके भी हाथ-पैर फूलेंगे, डेफ़िनेटली फूलेंगे, या मैं यूँ कहूँ, कम से कम फूलने ज़रूर चाहिए उनके हाथ-पैर, क्योंकि ये पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला खेल नहीं है, ये पैर को कुल्हाड़ी पे मारने वाला है। मतलब पैर में कुल्हाड़ी नहीं मार रहे आप पैर को कुल्हाड़ी में मारे ले रहे हैं। ये उस तरह का गेम चल रहा है। तो क्योंकि इस समय पर मान लीजिए कि नवाज़ शरीफ आते हैं, तो नवाज़ शरीफ की माइनॉरिटी गवर्नमेंट होगी। कोई भी कड़ा फैसला लेने से पहले पीपल्स पार्टी की तरफ देखेंगे। पीपल्स पार्टी कहाँ बैठी होगी? अपोजिशन की बेंचेस में। अब जरा सोचिए, चेयरमैन उनका सेनेट में, नेशनल असेंबली में यानी पार्लियामेंट में स्पीकर उनका, और ऊपर बैठा हुआ प्रेसिडेंट उनका, और यहाँ कुछ भी गड़बड़ होती है तो संभालेगा कौन? यही 3। पार्लियामेंट की कार्रवाई कौन चलाएगा? स्पीकर। सेनेट में कौन बैठा है? चेयरमैन सेनेट का, वो सारे के सारे पीपल्स पार्टी के, और इन सबके ऊपर इन सबका डैडी, वो जरदारी, वो कहाँ बैठा है? प्रेसिडेंट हाउस में। आप जरा सोचिए कि नून लीग की हालत क्या होगी। इनको मतलब इधर से लात पड़ेगी उधर गिरेंगे, उधर से लात पड़ेगी उधर गिरेंगे, और फुटबॉल बना के रख दिया जाएगा इनको। यानी कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में ये जो सरकार है, ये शायद इसके इतिहास की सबसे लंगड़ी सरकार होगी, एक बार अगर ऐसा होता है तो। बिकॉज़ अभी तक ये क्लियर नहीं है कि क्या नून लीग यानी कि नवाज़ शरीफ की पार्टी इस चैलेंज के लिए तैयार है, ये एक बड़ा सवाल है। तो अभी तक उनकी तरफ से औपचारिक रूप से कोई इस तरह की घोषणा नहीं की गई है, मगर अगर कोई भी सरकार बन सकती है, तो वो एक ऐसी ही सरकार बन सकती है जहां या तो सभी पार्टियों के नुमाइंदे, सभी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव आए और एक यूनिटी गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट जैसी कुछ चीज बनाए। और अगर नहीं, तो अगर इस तरह से सरकारें चलनी है जिस तरह से ये फॉर्मूला बनाया जा रहा है, मुझे नहीं लगता किसी भी सेन माइंडेड पॉलिटिकल लीडर को ये खतरा लेना चाहिए। यानी बचता क्या है तीसरा ऑप्शन? अगर नवाज शरीफ की पार्टी इस ऑप्शन को नहीं मानती, तो तीसरा ऑप्शन कौन होता है? देखिए, पीपल्स पार्टी की जो मीटिंग हुई, उसमें ये भी तय हुआ कि भाई हमको सम्मान करना चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए उस मैंडेट की जो आया है। यानी कि पीपल्स पार्टी को क्लियर कट मैंडेट नहीं मिला है रूल करने के लिए। एक्चुअली रूल करने का मैंडेट किसी को भी नहीं मिला है। और अगर पीटीआई के आप झंडे की बात अलग कर दें एक बार की, क्योंकि झंडा उनसे छीना गया था इलेक्शन से ठीक पहले सॉरी, तो आप ये देखिए कि जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है पाकिस्तान में एज अ पॉलिटिकल पार्टी, वो ये इंडिपेंडेंट्स हैं जो पीटीआई सपोर्टेड थे। यानी कि बेसिकली इन अदर वर्ड्स, पीटीआई इज द बिगेस्ट पार्टी, बिगेस्ट और लार्जेस्ट सिंगल पार्टी इन पाकिस्तानी पार्लियामेंट राइट नाउ, राइट? तो अब बचता खेल क्या है? बमुश्किल एमक्यूएम से मिलने के बाद में नून के पास में है 105 मेंबर्स। कुछ मेंबर्स जो पीटीआई के थे और जो पीटीआई के सपोर्ट पर जीते थे, वो टूट टाट के इस समय नून में आ रहे हैं। जाहिर है कहीं से इशारा हो रहा होगा, किसी को लात पड़ रही होगी तो कोई जो राजी हो जाए इधर को आ रहा होगा, लेकिन एक लार्ज चंक इमरान खान का इमरान के साथ में है। तो अब सवाल ये उठता है कि उन ऐसे में ये नंबर कैसे पूरा होगा? क्यों? क्योंकि मैजिक नंबर क्या है? मैजिक नंबर है 169, और 169 तक पहुंचने के लिए जरूरी है, क्योंकि आखिर की रिजर्व सीटें अगर आप मान लीजिए कि आपको सारी रिजर्व सीटें मिल जाएं, आपको और आपके इत्तेहादियों को या कि आपके सपोर्टर्स को, तो उसके लिए जरूरी ये है कि नून और उसके सपोर्टर्स मिलकर 133 पे पहुंच जाएं। अगर 133 पे पहुंच जाते हैं तो रिजर्व सीट्स का उनका जो कोटा है वो मिलाकर वो 169-70 क्रॉस कर जाएंगे। दैट्स द गेम वेयर दे आर कॉट। अब मुश्किल क्या है? अब एस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी बन जाती है। एस्टेब्लिशमेंट ने भी एक खेल रखा है। जिस समय इलेक्शन के रिजल्ट बाहर आए, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने 2-4 गालियां सुनाई इनको, तो उसके बाद में एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला ये किया था कि भाई जो कुछ भी हो, जो भी इलेक्शन का फैसला हमने निकाला है, निकला है, जो भी है,
ये लोग आपस में बैठ के जो भी गुणा भाग करना है कर लें। इनको इंडिपेंडेंट से कांटेक्ट कर लो, जो जिसको यहाँ चला जाना हो चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। हम नून के लिए या नवाज शरीफ के लिए इंडिपेंडेंस को तोड़-तोड़ के यहाँ नहीं लाएँगे, ना ही हम किसी और को पुश करेंगे, जाओ बेटा यहाँ जाओगे, वहाँ जाओ। ये कहा गया एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। मगर इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में हुआ ये कि वो जो जेल में बैठा हुआ अपना हीरो है इमरान खान को अचानक होश आया कि बेटा मैं तो सबसे तगड़ा हो गया। तो उसने क्या किया? उसने जनाब अपने मेंबर्स को क्लियर कट कह दिया, भैया बात सुन, कोई किसी से बात नहीं करेगा। अपन तो अपने एजेंडे पे चलेंगे। सी अपनी डेढ़ ईंट की मस्जिद हम अलग बनाएंगे। यानी उनका सरकार हम बनाएंगे। इस समय जो उनके वकील हैं इनके पीटीआई वगैरह के, वो लगातार ये कह रहे हैं कि हमारे इमरान खान को बाहर लाओ और उसी को प्राइम मिनिस्टर बनाओ। हमारा प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट एक्चुअली क्या हुआ, इससे पहले भी एक घटना हुई थी जो मैं आपको बतानी भूल गया। अली मोहम्मद खान आपको याद होंगे। अली मोहम्मद खान पीटीआई के मेंबर हुआ करते थे, खैबर पख्तूनख्वा से थे और सेन मेंबर माने जाते थे। माना जाता था कि बैलेंस्ड आदमी है। एक अफवाह चली या एक बात उड़ी कि पीटीआई की तरफ से प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए अली मोहम्मद खान जो है उनको बनाया जा रहा है। तो एस्टेब्लिशमेंट में पाकिस्तान की ये सांस आई कि चलो यार, कम से कम कोई ढंग का अकल का आदमी बनाने की बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं इंटरफेयर करते हैं। पर ये सपना बहुत दिन नहीं चला, एक दिन चला, अगले दिन वो सपना टूट गया। क्यों? जब कोई अगला वकील गया अडियाला जेल हमारे हीरो से मिलने, तो उसने मैसेज भेजा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो मैं बनूंगा मेरी पार्टी से, तुम डालने कैसे बनोगे बनो। तो भाई साहब खबर आ गई। और उसके साथ एक और खबर आई। खबर यह आई कि खैबर पख्तूनख्वा जहां पीटीआई ने क्लीन स्वीप कर रखा है, वहां पर कहा गया कि वहां पर हमारा चीफ मिनिस्टर होगा अली 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 अपना गंडापुर। अब गंडापुर को 9 मई के चक्कर में ऑलरेडी उसके अरेस्ट होने की बातें हो रही हैं, उसके नाम शामिल है कई केसेस में, और ऑन एनी गिवन डे ही कैन बी अरेस्टेड। बट जनाब उस आदमी को जो कि 9 मई में शामिल रहा हो, जिसके अरेस्ट होने की बातें हो रही हैं, पब्लिक में बाहर आ रहा है, वो गॉड नोज कब उसको अंदर कर दिया जाए, उसको जब वो चीफ मिनिस्टर बनने की बात कर रहे हैं, उससे अंदाजा क्या लगा? उससे अंदाजा ये लगा जनाब कि इमरान खान नहीं बदला है, डट के खड़ा है वो कप्तान। तो वो डट के कप्तान खड़ा हुआ है और उसने लड़का दिया इन सबको, कहा कि भैया चीफ मिनिस्टर हमारा यही बनेगा, अली अमीन गंडापुर, है ना। अली अमीन गंडापुर इमरान खान के टाइम पर कश्मीरी मामलों के हुआ करते थे मिनिस्टर। और इसके अलावा ये एक और बात के लिए मशहूर हुए थे कि इनकी पुलिस ने एक बार उनकी डिक्की से कुछ दारू की बोतलें पकड़ ली थी। और भाई साहब कमाल क्या हुआ था कि दारू की बोतलें अचानक पुलिस स्टेशन पहुंचते पहुंचते शहद की बोतलों में बदल गई, पता नहीं कैसे। वो हमारे दोस्त हैं, पता नहीं वो वीडियो देखेंगे या नहीं देखेंगे, भोले भोले विश्वकर्मा। तो उनका कहना है कि अल्लाह वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज, दिस इज वन ऑफ द वेज। दारू की बोतल शहद की बोतल में बदल गई जनाब। तो वो गंडापुर साहब जो है बनने जा रहे हैं केपी के चीफ मिनिस्टर पीटीआई की तरफ से। तो एस्टेब्लिशमेंट को ये दोनों बातें सुनते ही तुरंत ये अंदाजा हो गया कि मुन्ना हमारा बदलेगा नहीं, ये तो वैसे का वैसे ही है। बल्कि इलेक्शन जीतने के बाद में वो और ज्यादा हार्ड लाइनर हो गया। उसको पता कैसे लगा? उसको पता लगा आज अडियाला जेल में जब वो आज सुनवाई हो रही थी इनकी केस की, तो पत्रकारों से बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि भाई पीएमएलएन-क्यू और ये पीएमएलएन नवाज शरीफ की पार्टी पीट और ये पीपीपी, बोले इन पार्टियों से बात हो ही नहीं सकती। इन लोगों से मैं क्यों बात करूंगा? ये कौन लोग हैं? मैं तो जानता ही नहीं। इन जैसे घटिया लोगों से कौन बात करता है? कहानी खत्म। यानी कि पीटीआई अपने आप सरकार बना नहीं सकती है, इनके साथ बनाएगी नहीं, कहानी। और लोग दूसरी बात कि पीटी बचा क्या पीएमएलएन। आज के हालात में जो पीपीपी ने प्रपोजल दिया है, अगर इसको नवाज शरीफ की पार्टी मानती है, तो आप ये मानकर चलिए कि ये सरकार बहुत दिन की मेहमान नहीं हो पाएगी। एक बात। दूसरी बात, हर तरह का पुल एंड प्रेशर उनके ऊपर बना रहेगा। कोई भी एक बिल पास कराना हो, फाइनेंस बिल पास कराना हो, मनी बिल पास कराना हो, बजट पास कराना हो, दे विल हैव टू लुक बैक टू पीपीपी, भैया करा दो, और नहीं तो नहीं, आप सर के बल खड़े हो जाइए। यानी कि यू आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर, मैं ऑप्ट फॉर कह रहा हूं, आप ऑप्ट कर रहे हैं अपने लिए
एक बेहद स्ट्रॉन्ग अपोजिशन विद पावर शेयर्ड एट नेशनल असेंबली, सेनेट, प्रेसिडेंट हाउस। आप जरा कल्पना कीजिए, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि तुम्हारे बेटा हम हाथ पैर तो देंगे बांध, अब तुम परफॉर्म करो। तो ये चैलेंज है जो नवाज शरीफ के सामने है। आप ये कह सकते हैं कि भाई क्या पता नवाज शरीफ चैलेंज ले और 2 साल के अंदर कोई मिरेकल करते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी लेकर आ जाए कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की बाढ़ आ जाए और पता लगे पीटीआई और सीटीआई सबकी सीटियां बच जाए और काम खत्म हो जाए। हर तरफ पीएमएलएन नवाज शरीफ के नारे लग जाए। हो नहीं सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। 2 साल में ऐसा कोई चमत्कार इकोनॉमी में नहीं हुआ करता, हो नहीं सकता है दोस्तों, क्योंकि जो जिस किस्म के रिफॉर्म्स की जरूरत है वो आप इतनी छोटी माइनॉरिटी गवर्नमेंट के साथ में, जिसमें आपके पास सिंपल मेजोरिटी भी नहीं है। याद रहे नवाज शरीफ ने इलेक्शन से ठीक पहले कहा था कि अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है और इस कंट्री में कोई रिफॉर्म्स करने हैं, कोई कुछ करना है, व्हाट आई नीड एट लीस्ट इज माइनॉरिटी कि मुझे मेजोरिटी मिले, सिंपल मेजोरिटी मिले। सिंपल मेजोरिटी नवाज शरीफ की पार्टी को नहीं मिली है। ही इज एट द सेकंड स्पॉट राइट नाउ। तो दोस्तों अब इतना बड़ा जो गैप है, यानी कि 105 से और 133 तक की जो यात्रा है, वहां तक एस्टेब्लिशमेंट कैसे ले जा सकती है नवाज शरीफ को, ये एक मिस्ट्री है और देखना ये होगा कि क्या वो ऐसा कर सकती है। और अगर वो ऐसा कर ले जाती है तो नून लीग को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये जरदारी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये गैप बहुत बड़ा है और इमरान की पार्टी टूटेगी या नहीं ये कोई नहीं जानता। इस बीच में ये अब देखने का किस्सा होगा कि क्या पाकिस्तान एक स्टेबल गवर्नमेंट ले पाएगा। दरअसल मुझे आई हैव टू से वेरी वेरी सैडली there is no way Pakistan seems to be heading for a stable politics or any kind of political stability, and जो political instability है, this is going to lead to further economic instability। और फिर मैं जो बात आपसे हमेशा बार बार याद दिलाता रहता हूं, और वो ये कि जब किसी मुल्क की इकोनॉमिक बाउंड्रीज टूटती हैं तो उसकी फिजिकल बाउंड्रीज टूटने में देर नहीं लगती है। आपके सामने चेकोस्लोवाकिया, सोवियत यूनियन, ऐसे तमाम एग्जांपल आप देख सकते हैं जहां पर जो फिजिकल मैप ऑफ अ कंट्री वाज unable to hold on simply because the economy was frailing, it was going down the drains, and that's precisely what is happening in Pakistan right now, sadly। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। देखना ये होगा कि ये जो कड़वी गोली है, पाकिस्तान में सरकार बनाना एक कड़वी गोली है इस वक्त। देखना ये होगा कि पाकिस्तान में ये कड़वी गोली कौन खाने का साहस करता है, कौन ये हिम्मत करता है इस गोली को खाने की। याद रहे चाहे इस गोली को कोई भी खाए, इट विल टर्न आउट टू बी अ पॉलिटिकल सुसाइड। नो वे कैन एनीबडी सर्वाइव दिस स्टॉर्म व्हिच इज गोइंग टू कम टू पाकिस्तान नाउ, बोथ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। क्योंकि इमरान खान की पार्टी के जो लोग हैं वो जाहिर है आपको मंदिर की घंटी तो बजाकर यहाँ आपको बैठने नहीं देंगे वहां पे। उन्होंने अपना प्रोटेस्ट नेशनल असेंबली करना ही करना है। फिर उनके साथ में एक अपोजिशन बैठी हुई है जो दरअसल आपके साथ अपोजिशन ही का ही रोल प्ले करेगी। एक सर्टेन पॉइंट पर जहां उनके पर्सनल बेनिफिट्स होंगे वहां पर वो आपके साथ चलेंगे, वरना नहीं चलेंगे। नवाज शरीफ के साथ में बिलावल भुट्टो काम करना नहीं चाहते हैं। ये जाहिर है शहबाज शरीफ के साथ वो काम कर चुके हैं और उसको भी इलेक्शन से ठीक पहले अपनी गलती बता चुके हैं कि मुझे वहां मिनिस्टर नहीं होना चाहिए था, आई वाज रॉन्ग। Whereas he was traveling across the globe while he was foreign minister in शहबाज शरीफ गवर्नमेंट। तो आप ये देखिए, दिस इज आउट एंड आउट शेयर पॉलिटिक्स। जिस गेम को शहबाज शरीफ ने जरदारी को कहा था, जरदारी जो है अब कोशिश कर रहे हैं कि उसी गेम को वो शहबाज शरीफ के ऊपर उल्टा कर दें। याद रहे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में अगर कोई आदमी बहुत कीन है प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, वो शहबाज शरीफ है। शहबाज शरीफ उधर बूट पॉलिश में भी तेज है, तो वो वहां भी उनको लेकर मंजूरी का किस्सा है। बट वो मंजूरी जो एस्टेब्लिशमेंट से आ रही होगी वो आपको कहां तक लेकर चला पाएगी, क्योंकि आपके पास जो नंबर है वो है ही नहीं। एज अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट आप टफ डिसीजन नहीं ले सकते। अगर लेंगे यही पीपीपी आपकी टांग खींच रही होगी, और जो पीटीआई है वो तो आपको सर फाड़ रही होगी। तो फिर आप काम का खाक करेंगे। अगर आप काम कर नहीं सकते हैं तो ऐसी सरकार में आने का फायदा क्या। तो लॉजिकल सवाल फिर वही जाता है
जो पाकिस्तानी कमेंटेटर हमारे क्या नाम था उनका? अ, दुम मैंने कल परसों आपको नाम बताया था उनका यार, भूल गया। व्हाटएवर डज़न्ट मैटर। तो वो जो बात कह रहे थे कि प्रोबेबली ऐसे में प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को बना दिया जाए, जैसे जो 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 जिनका जहाँ बहुमत आया है, जिनका जो मैंडेट आया है, लेकिन जो नेशनल असेंबली के जो इलेक्शन है, उनको दोबारा कराया जाए। अब अरबों का खर्चा करते हुए जो जो कराए गए हैं इलेक्शन, उसको आप आउटराइटली इस तरह से रिजेक्ट कैसे करें? ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब क्या होगा आने वाले दिनों में, ये हमको देखना होगा। लेकिन एक बात तय है, पाकिस्तान इज़ फार फ्रॉम हैविंग अ स्ट्रॉन्ग, यूनिफाइड, स्टेबल गवर्नमेंट और political stability. It is far, far away from that, and coming days will only be bringing more and more instability to Pakistan, unfortunately. आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कल सुबह, और कल रात को याद रहे हमारे साथ होंगे साथ में सुमित पीर भाई, तो कल उनसे भी बहस मुहावरा चलता रहेगा। अभी के लिए इतना ही। गुड नाइट।